दोस्तों, रावण राम से हर मामले में बड़ा था। रावण एक ऊंचे कुल का भी था। रावण का साम्राज्य भी बहुत बड़ा था और रावण की लंका भी सोने की थी। लेकिन रावण में एक कमी थी। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जिसके कारण उसका समूल विनाश हुआ। और राम को अहंकार का ज्ञान था, जिसके चलते वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आज ठीक उसी प्रकार दोस्तों, श्री रामभद्राचार्य जी ने जिस प्रकार से श्री प्रेमानंद महाराज जी को चुनौती दी है, तो इससे उनके लक्षण रावण से मिलते हैं, ना कि राम से। और हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी जो सदैव ही मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और लोगों को चलने की सीख भी देते हैं, तो उन्हें अहंकार का ज्ञान है, इसलिए उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। और श्री रामभद्राचार्य को ज्ञान का अहंकार है, इसलिए वो सबको अपने से तुच्छ ही समझते हैं, सबको अपने से छोटा ही समझते हैं और लोगों में कमियां ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने श्री प्रेमानंद महाराज जी को चुनौती दी है कि वो संस्कृत का एक अक्षर मेरे सामने बोलकर दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। श्री रामभद्राचार्य के इस बयान पर जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दूसरा वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि मैंने श्री प्रेमानंद महाराज जी पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, बल्कि वो हमारे पुत्र समान हैं, हमारे बालक समान हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू में उनके मुख से निकले हुए शब्दों में उनका अहंकार साफ दिखाई दे रहा था, उनके ज्ञान का अहंकार साफ झलक रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो क्या धर्मगुरु बनेंगे, वो क्या चमत्कार करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक चमत्कार की बात है, तो श्री प्रेमानंद से बढ़कर चमत्कार हमने कहीं नहीं देखा। आज लाखों युवा गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर आ रहे हैं। लोग मांस मदिरा छोड़कर सात्विक भोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर चमत्कार देखना है, श्री रामभद्राचार्य को चमत्कार देखना है, तो एक बार श्री वृंदावन धाम अवश्य जाएं और वहाँ पर श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए लगी भीड़ को अवश्य देखें, जिस भीड़ में 90% युवा वर्ग के लोग खड़े रहते हैं, मात्र 10% ही वृद्ध लोग होते हैं। तो युवाओं में ये बदलाव कहाँ से आ रहा है? जिस उम्र में लोग फिसलते हैं, उस उम्र में लोग भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं। आखिर ये किसका प्रभाव है, किसका चमत्कार है? हाँ, ये बात है कि हमारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी कोई ढोंग और दिखावा करने का चमत्कार नहीं दिखाते। वो जो चमत्कार दिखाते हैं, उससे बदलाव आता है, उससे समाज बदलती है, उससे देश बदलता है। और यही बदलाव, यही चमत्कार हमें चाहिए, इस देश को चाहिए। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई चमत्कार है तो ज़रूर दिखाएं। जनता देखने के लिए उत्साहित है। दोस्तों, संत का मतलब होता है भटके हुए को सही मार्ग पर लाना, भगवत विमुख लोगों को भगवान के सम्मुख लाना, मनुष्य जन्म का सही अर्थ क्या है, सही उद्देश्य क्या है, ये बताना, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी भली भांति कर रहे हैं। तो इससे हमारे देश के संतों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें गर्व होना चाहिए और उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे संत समाज में कोई सच्चा संत है, कोई इस देश को, इस विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। मात्र बदलने की क्षमता ही नहीं रखता, बल्कि इस देश को बदल भी रहा है। लाखों करोड़ों लोग अब तक बदल भी चुके हैं, अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म में लग गए हैं। ये सब क्या है? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? अब देश को, संतों को और कौन सा चमत्कार देखना है? इससे बड़ा चमत्कार आज तक ना पहले कभी हुआ और ना कभी हो पाएगा। तो हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि अच्छे संतों की, सच्चे संतों की कभी भी निंदा ना करें। ऐसा करने से उनके सारे स्वीकृत नष्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चे संत का सम्मान करना है। और अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा चाहते हैं।
राधे राधे।